तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 17 को। इसमें दिया गया है कि 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या बाएं पक्ष को सॉल्व करेंगे और दाएं पक्ष के बराबर लाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेक ए को हम सबसे पहले बदलेंगे कॉस या साइन के रूप में। तो जो सेक ए है वो बदलता है कॉस के रूप में, माने कि सेक जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है। तो आइए परिवर्तन करें इसको हम, तो हो जाएगा 1 प्लस सेक ए का हो जाएगा 1 अपान कॉस ए बटे में 1 अपान कॉस ए। हम लोग जानते हैं कि जो सेक ए है वो क्या होता है, कॉस ए का उल्टा। ठीक है, तो अब अगले पद में हम कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, इसे हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ के रूप में जोड़ेंगे। तो इसका हमारा लसा होगा कॉस ए, ठीक, और इंटू 1 इसका। ठीक है, तो ये 1 से 1 कट गया मान लीजिए, और कॉस ए का गुणा होगा 1 में, तो हो जाएगा कॉस ए। अब यहाँ देखिए, इस हर का कॉस ए और ये कॉस ए कट जाएगा, बचेगा 1, तो 1 गुणा 1 में होगा, तो हो जाएगा +1, और बटे में है 1 बटा कॉस ए। ठीक, आगे देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, ये कॉस ए प्लस 1 को रखिए इसी प्रकार, कॉस ए प्लस 1, ये हो जाएगा कॉस ए, और बटे में ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, उसी प्रकार जिस प्रकार था। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं, जब 4 पद बटे के रूप में रखे हों तो क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला आपस में गुणा होता है, और बीच वाले दोनों पास पास वाले आपस में गुणे होते हैं। ठीक है, जो ये ऊपर वाला अंश है, ये नीचे वाला सबसे नीचे वाला ऊपर वाले अंश से गुणा होकर अंश बन जाता है, और इस दूसरे स्टेप पे जो हर होता है वो पास पास वाले गुणा होकर हर बन जाता है। ठीक है, तो आइए गुणा करें, तो कॉस ए का गुणा इन दोनों में करना होगा, तो क्या प्राप्त होगा हमें, कॉस ए एक ब्रैकेट में कॉस ए प्लस 1। ठीक है, अब बटे में क्या आएगा, कॉस ए का गुणा कॉस ए प्लस 1 में कर दिया, अब बचा है कॉस ए का गुणा 1 में, तो हो जाएगा कॉस ए। ठीक, यहाँ पर ये और ये कट गया, तो प्राप्त होता है हमें कॉस ए प्लस 1। ठीक है, तो हमारा ये जो बायां पक्ष है वो हमने हल कर लिया। तो जो बायां पक्ष हमारा आया कॉस ए प्लस 1 आया है। अब हम देखेंगे दाएं पक्ष को सॉल्व करेंगे। तो दाएं पक्ष में दिया गया है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। तो इससे पहले हमें लिखना होगा कि दाएं पक्ष को हल करने पर, दाएं पक्ष को हल करने पर, इसी प्रकार ना कभी कभी हमें दोनों पक्षों को हल करना पड़ जाता है, कि पहले पक्ष को हल किया और तोड़ते तोड़ते एकदम नॉर्मल कंडीशन में ला दिया, अब इसके बाद ना ये सेम हो रहा है ना ये मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों पक्षों को एक एक करके हल करेंगे। तो आइए हम दाएं पक्ष को हल करें। इसमें क्या है, साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो हम साइन स्क्वायर ए को कॉस के रूप में, क्योंकि हमारा जो बायां पक्ष आया है वो कॉस के रूप में आया है, तो हम साइन स्क्वायर ए को कॉस के रूप में क्या रख सकते हैं, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए के जगह पर पक्षांतर करिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस फॉर्मूले को हम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के जगह पर रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 को हम मानेंगे ए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी, उसी प्रकार हम इसे रखेंगे, तो हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब कि ए क्या है 1 और बी है कॉस ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस 1 माइनस कॉस ए, हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सरसवी का फॉर्मूले की वजह से, बटे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ देख सकते हैं कि इसका गुणा इसमें है और इसका हर से क्या हो रहा है, भाग दिया जा रहा है, तो हम इस 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए को काट सकते हैं, तो ये पूरी तरह से कट गया, बचा केवल 1 प्लस कॉस ए। इस प्रकार हमारा दायां पक्ष भी 1 प्लस कॉस ए आया, और हमने बाएं पक्ष को भी क्या लाया था 1 प्लस कॉस ए, या कॉस ए प्लस 1 है, इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस
कॉस ए। तो इस प्रकार दोनों पक्ष बराबर आ चुका है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमें दोनों पक्ष को बराबर लाना होता है। तो हमारा प्रश्न हल हो गया। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। तो आइए देखते हैं इस प्रश्नावली के 18वें प्रश्न को। इसमें दिया गया है सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करके, यानी हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। तो इस फॉर्मूले का ही प्रयोग नहीं होगा, बहुत ही फॉर्मूला का प्रयोग होगा, मगर सिर्फ लिख दिया गया है बुलवाने के लिए। ठीक है, को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, मतलब कि बायां पक्ष आपका यह दिया है, इसे लाना है सॉल्व करके दाएं पक्ष के बराबर, कॉस ए प्लस कॉट ए के बराबर। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं बाएं पक्ष को हल करने पर, लिखेंगे बाएं पक्ष को लेने पर। ठीक है, तो क्या आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 सभी के बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें हमें जिसमें प्रूफ करना है उसको देखकर उसके अनुसार हमें चलना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए कॉसेक ए और कॉट ए, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कॉसेक ए और कॉट ए कुछ लगभग आ जाए। तो हमें पहला स्टेप करना है, कॉस ए में साइन ए से भाग देंगे, यानी कि सभी पदों में किसी एक में हम भाग नहीं दे सकते ना, जिससे भाग देना होगा सभी पदों में भाग देना होगा या गुणा करना होगा। तो लिखेंगे अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर। ठीक है, तो कॉस ए है, इसमें भाग देंगे साइन ए से, माइनस को इसी प्रकार साइन ए है, इसमें भी भाग देंगे साइन ए से, सही पदों में बात किया था ना। फिर प्लस 1 अपॉन साइन ए सभी के बटे में कॉस ए है साइन ए प्लस साइन ए बटे में साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। अब हमने सभी पदों में साइन ए से भाग दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके मानों को रखेंगे। होता है कॉस ए बटे में साइन ए, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस ए और साइन ए को बदल सकते हैं। जब कॉस ए और बटे में साइन ए दिया हो तो उसे हम बदल सकते हैं कॉट ए में, तो इसके जगह हो जाएगा कॉट ए माइनस, ये पूरी तरह कट गया, एक हो गया, ये प्लस 1 अपन साइन ए बन जाएगा प्लस COSEC कॉसेक ए सभी के बटे में ना। यहाँ पे क्या होगा, अब कॉस ए साइन ए भी बन जाएगा कॉट ए, प्लस है तो प्लस कट के हो गया, एक माइनस का माइनस हो जाएगा कॉसेक ए। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि सभी पदों में साइन ए से भाग देकर, ठीक है, सभी पदों में साइन ए से भाग देकर हमने प्राप्त किया कि कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, तो हमने पहला स्टेप क्या लगाया, साइन ए से सभी पदों में भाग दिया, ये याद रखिएगा। अब सेकेंड स्टेप हम करेंगे 1 का मान रखेंगे, 1 का मान रखेंगे किसके रूप में, कॉट ए और कोसेक ए के रूप में। तो 1 का मान 3 प्रकार का होता है, वो एक होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, दूसरा होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तीसरा होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो हम क्या करेंगे, पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए वाला मान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इस -1 को इधर रखेंगे, इन दोनों को साथ में, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अभी रहने दीजिए, इसी प्रकार इसको भी एक तरफ ला दीजिए, कॉट ए क्या है माइनस कोसेक ए, ठीक है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब हम इस 1 के मान को रखेंगे किसके रूप में, कॉट और कोसेक के रूप में। तो होता है कॉट ए, तो इसी प्रकार ये उतरेगा, ठीक है, कॉट ए और कोसेक ए प्लस के रूप में, माइनस को इसी तरह रहने दीजिए। अब क्या होगा, 1 की जगह पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। फॉर्मूला सर्व समीकरण दी गई है 3 सर्व समीकरण, उसी के अनुसार हमने ये रखा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में, सभी के बटे में, इसमें कुछ नहीं करना है, उसी तरह रहने दीजिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से तोड़ेंगे, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आइए सॉल्व करते हैं, कॉट
ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको रहने दीजिए, इसे तोड़िए दो पदों में, तो ये हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉमन लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को, क्या लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन। तो देखिए यहाँ पे भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है और यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए या फिर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, दोनों एक ही बात है। तो हम इस दोनों पद में से देखिए ये पूरा एक पद है और ये पूरा एक पद है ना, यहाँ से हम पूरा इसको निकाल सकते हैं, इधर से इन दोनों में से इसे निकाल सकते हैं। तो आइए कॉमन लें, सभी के बटे में अभी से रख लेते हैं ना, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 ये था इसके बटे में। अब हम लेंगे कॉमन इसको, कॉट ए प्लस कोसेक ए को, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लिया गया, एक ब्रैकेट में बचेगा, ये पूरा कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस, ठीक है। अब इसमें से क्या बचेगा, ये तो हमने निकाल लिया, बचा सिर्फ यह कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये किस में है, ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि इस माइनस का प्रभाव इन दोनों पे पड़ेगा, इसीलिए हमने इसे ब्रैकेट में रहने दिया। अब सभी के बटे में, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ सभी के बटे में क्या होगा, कॉट ए जो हम उसी प्रकार लेके आ रहे हैं हर स्टेप में, देखिए यहाँ पर उसी प्रकार, यहाँ पे भी उसी प्रकार, यहाँ पे उसी प्रकार, यहाँ पर भी उसी प्रकार, कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, ये जो था 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो इस माइनस का प्रभाव इस ब्रैकेट में जो दोनों पद है, इन दोनों पदों पर माइनस का प्रभाव पड़ेगा, जो प्लस में वो माइनस में और जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। तो आइए हम इसे यहाँ लिखते हैं, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए इसी प्रकार रहेगा बड़े ब्रैकेट में, अभी रखने दीजिए ना, 1 माइनस का प्रभाव डालेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस में था माइनस में, 1 माइनस कोसेक ए, और ये माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस में, प्लस कॉट ए, ठीक, सभी के बटे में दिया है कॉट ए माइनस कोसेक ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1 तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो यह पद है, ये और ये पद दोनों गुणा कर रहे हैं अलग अलग, और ये पूरा का पूरा डिवाइड कर रहे हैं इन सबको ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को इस पूरे से कटा सकते हैं, जब बराबर होगा तब। तो ये देखते हैं बराबर है कि नहीं, यहाँ पे जो 1 है ये प्लस में, यहाँ पर भी, ठीक, 1 तो हो गया बराबर। यहाँ देखिए कोसेक के यहाँ पे माइनस में है और हर में भी माइनस में है, ये भी बराबर हो गया, और कॉट ए और ये कॉट ए दोनों प्लस में है, ठीक है, तो ये भी बराबर हो गया। तो आइए एक स्टेप और इसको हम रख सकते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए ब्रैकेट में, अब इसी प्रकार रखिएगा, कॉट ए आगे कर देंगे, कॉट ए आगे हो गया, माइनस कोसेक ए को रखेंगे और फिर प्लस 1, इसी प्रकार था ना, और सभी के बटे में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब अंश और हर दोनों बराबर हो गया, ठीक है, अंश में जो पद था वो और हर में जो पद था वो दोनों देखने में एक जैसे हो गए। यहाँ पे भी हम कट कर सकते थे मगर समझ में नहीं आता कितने लोगों को, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब दोनों बराबर हो गया, इसे इससे काट सकते हैं, तब हमारा आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि कॉट ए प्लस कोसेक ए बराबर है बाएं पक्ष के कोसेक ए प्लस कॉट ए, यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष दोनों हो गया। तो इस प्रश्न में हमने क्या क्या किया, आइए देखते हैं एक बार फिर से। हमने सबसे पहले सभी पदों में यानी कि अंश और हर के सभी पदों में साइन ए से भाग दिया, फिर उसे सॉल्व करते हुए आए और फिर हम 1 पे आकर फंस गए ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो कॉट ए और कोसेक था इसके रूप वाले 1 का मान रखा, तो हमने क्या पाया कि 1 का मान रखने पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पाया, ठीक है। तो अब इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से तोड़ दिया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। अब हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये पूरी तरह से कॉमन लेने पे क्या हुआ, कॉट ए प्लस कोसेक ए अलग हो गया, ठीक है, और यहाँ पे बचा 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब इसके बचने के बाद हमने क्या किया, इसको व्यवस्थित क्रम में सही से किया, मतलब कि सभी माइनस का गुणा किया पदों में और फिर इसको सही ढंग से करने के बाद कटा दिया। कटाने के बाद हमें प्राप्त हुआ कॉट ए प्लस
कॉसेक ए, जो कि दाएं पक्ष के बराबर था और हमें दोनों पक्ष बराबर लाना था और दोनों पक्ष बराबर आ चुका। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। इसमें दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। यानी कि हमें इस बाएं पक्ष को हल करके दाएं पक्ष टेन थीटा के बराबर लाना होगा। तो आइए सबसे पहले हम करेंगे साइन थीटा और साइन थीटा दोनों पक्षों से कॉमन ले सकते हैं, तो हम लेंगे कॉमन। तो साइन थीटा लिया कॉमन, ठीक है। बचा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब बटे में यहाँ से हम ले सकते हैं कॉस थीटा को कॉमन, तो कॉस थीटा ले लिए कॉमन। बचा यहाँ पर क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि एक के मान को रखेंगे सर्व समीकरण के अनुसार। तो सर्व समीकरण के अनुसार एक के 3 मान होते हैं, एक साइन कॉस का पद, एक कॉस एक कॉट का पद और एक सेक टेन का पद, ठीक है। तो इसमें हमें क्या रखना होगा, साइन कॉस वाले पद का एक का मान, तो वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। यही है सर्व समीकरण, हम एक के जगह पर इसे रख सकते हैं सर्व समीकरण के अनुसार। तो लिखेंगे साइन थीटा, ब्रैकेट में एक के जगह पर रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बटे में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, यहाँ लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान फिर रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हमने ब्रैकेट में क्यों किया, क्योंकि जो ये -1 था हम बस 1 का मान रख रहे हैं, वह -1 का नहीं, क्योंकि -1 का जब रखेंगे तो ये जो माइनस का प्रभाव इन दोनों पदों पर पड़ेगा। तो आइए हम अगले स्टेप में इस माइनस का प्रभाव इन दोनों पर डालते हैं। तो माइनस का प्रभाव मतलब माइनस का इन दोनों पदों में गुणा, ठीक है। तो अब होगा साइन थीटा, एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सभी के बटे में कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस इन दोनों में प्रभावित करेगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन प्लस में था, ये हो गया माइनस, ये प्लस में भी हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है इसमें से एक कॉस स्क्वायर थीटा गया। जैसे यहाँ देखिए पहले अंश में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ देख सकते हैं माइनस में 2 साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा एक पद मानिए, एक कोई भी वस्तु को मान लीजिए, यानी कोई फल ही मान लीजिए, ठीक। और ये एक वस्तु है, दो वस्तु ये और एक वस्तु ये, तो माइनस में 2 वस्तु और एक प्लस में वस्तु, इसको हम घटाएंगे जोड़ेंगे तो -2 में से एक घटेगा तो बचेगा 1, वो भी माइनस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है। तो आइए अगले पद में लिखते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक। इस ब्रैकेट में बचा साइन थीटा में से 2 माइनस साइन थीटा गया तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा हमने निकाल दिया, बचा केवल साइन स्क्वायर थीटा, वो भी माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला था माइनस में। अब आते हैं बटे में, इसमें है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है यह प्लस में है और ये 1 है माइनस में, यानी कि 2 में से 1 खत्म हो गया, 2 फल थे, सेब था, उसमें से 1 सेब खत्म हो गया, बचा कितना, केवल 1, वो भी प्लस में ना, क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है। तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस के साथ साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए ये पद और ये पद दोनों सेम टू सेम है, इसलिए ये पूरा पूरा कट सकता है, ठीक। बचा केवल साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा बायां पक्ष टेन थीटा और दायां पक्ष दिया गया था टेन थीटा, तो इस प्रकार हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ चुके हैं, तो हम कह सकते हैं यह प्रश्न सिद्ध हो गया। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। इसमें दिया गया है कॉसेक ए माइनस साइन ए गुणे
बीच में क्या है गुणा, sec a माइनस कॉस ए एक ब्रैकेट में बराबर 1/tan a प्लस कॉट ए। हमें क्या करना है, इन सभी पदों को इस रूप में लाना है या फिर इन दोनों को हल करने पर दोनों पक्षों को बराबर लाना है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे बाएं पक्ष को, ठीक है, बाएं पक्ष को। तो इसमें क्या दिया है, कॉसेक ए माइनस साइन ए। तो हम सबसे पहले साइन ए के पदों में सभी पदों को रखेंगे। तो ये साइन ए पहले से है, कॉसेक ए को करेंगे 1/साइन ए और सेक ए को बदलेंगे 1/कॉस ए के रूप में, ठीक है। तो ये करते हैं 1/साइन ए माइनस साइन ए। सबसे पहला स्टेप ना समझ कुछ भी, जब कोई स्टेप ना समझ में क्या करें तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, हमेशा भी साइन ए और कॉस ए के पदों में व्यक्त करिएगा सभी पदों को। तो यहाँ देखिए बदल गया साइन ए के पद में, और इधर है सेक ए को लिखेंगे 1/कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है। यहाँ देखिए इसके बटे में 1 और इसके बटे में भी 1 होगा। अब यहाँ हम लेंगे एलसीएम के रूप में साइन ए को, ठीक। साइन ए और साइन ए कट गया, बचा केवल 1। यहाँ 1 से जब कटेंगे तो साइन ए बार में ही कटेगा। तो जब साइन ए है तो इसका हम गुणा करेंगे साइन ए में, ठीक है। तो साइन ए का गुणा साइन ए में होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अगले ब्रैकेट में आप देखेंगे इसमें दिया गया है 1/कॉस ए, तो इसका एलसीएम होगा कॉस ए, ठीक। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब कॉस ए से कॉस ए कटेगा, बचा केवल 1 माइनस 1 से कॉस ए बार में कटता है, ठीक। तो अब ये कॉस ए का गुणा कॉस ए में होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए, सर्व समीकरण के अनुसार कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए। कैसे, यह देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर ए। इस स्वरूप समीकरण के अनुसार हम इन दोनों पदों के मानों को रखेंगे। और यहाँ पर अब देखिए इसमें दिया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। अब इन दोनों पदों का गुणा है तो गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए का 2 बार गुणा। तो आइए इसे गुणे के रूप में रखें, तो कॉस ए गुणे कॉस ए, ठीक, बटे में साइन ए। और इन सभी का गुणा, बीच में क्या है ब्रैकेट, और ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो इन सभी का गुणा होगा। यहाँ पे हो जाएगा साइन ए गुणे साइन ए, सभी के बटे में क्या बचेगा, कॉस ए। यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉस से ये कॉस कट गया और साइन से यह साइन कट गया, यहाँ बचा केवल कॉस ए और यहाँ बचा साइन ए। तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। इसका मतलब कि कॉस ए साइन ए। हमने बाएं पक्ष को सॉल्व किया तो हमारा प्राप्त हुआ आंसर क्या, कॉस ए और साइन ए। इसी प्रकार अब हम हल करेंगे दाएं पक्ष को। दाएं पक्ष में दिया है 1/tan a प्लस कॉट ए, तो लिखेंगे दाएं पक्ष को लेने पर इसे अभी हम अब क्या करेंगे, tan a जो है उसे हम बदलेंगे साइन और कॉस के रूप में। तो ये बदल जाएगा 1/ में tan होता है साइन ए बटे में कॉस ए और कॉट होता है कॉस ए बटे में साइन ए। यहाँ देखिए यहाँ हम एलसीएम के रूप में लेंगे कॉस ए और साइन ए दोनों का गुणा, ठीक है। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, कॉस ए से कॉस ए कटेगा, बचा साइन ए, तो साइन ए का गुणा होगा ऊपर वाले में तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस लगेगा। यहाँ देखिए जो ये साइन ए है वह साइन ए से कटेगा, तो साइन ए और साइन ए जब कटेगा तो बचेगा कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और यह याद रखिएगा कि यह सभी 1 के बटे में है, ठीक है, इसे ना भूलिएगा। ये सभी किसके बटे में, 1 के बटे में, यानी कि ये अंश ना होकर ये दोनों के दोनों हर के रूप में हैं। तो यहाँ हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1, और ये 1 ऊपर रहेगा, अंश है 1 बटे में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया 1 और सभी के बटे में। फिर है कॉस ए साइन
ए। आप जानते होंगे कि जब 3 पद बटे के रूप में हो तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से गुणा हो जाता है और ऊपर ही रह जाता है। तो ये कॉस ए और साइन ए का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा कॉस ए साइन ए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो 1 बटे में था ये 1 बटे में ही होगा। जो हमने अभी गलती किया था वो आप लोग कभी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। 1 के बटे में ही रखेंगे। अब यहाँ देखिए कॉस ए साइन ए दायां पक्ष भी आ गया, कॉस ए साइन ए बायां पक्ष भी आ गया। इस प्रकार हमारा दोनों पक्ष बराबर है। तो अब हम कह सकते हैं कि यह प्रश्न सिद्ध हो चुका है।